तो पिछले क्लास में हम बनाने आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 34 तक, जिसमें कुछ क्वेश्चन है आप लोग का। पहले उस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो पूछा गया है, सबसे पहले 6 का सेकेंड नंबर पूछा गया है। 6 का सेकेंड देखते हैं और कहता है प्रश्न आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1 है और आगे x का पावर 15 माइनस 1 है और x का पावर 10 माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे रफ में, इसका हल क्या आता है। x के वैल्यू 1 धर देते हैं, तो ये आपका 1 पर 15 पावर माइनस 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड लिखे हुए हैं और सबसे पहले लिमिट को चेक करते हैं। x के वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 पर पावर 15 माइनस 1 हो गया और बटा में आ जाइए 1 पर पावर 10 माइनस 1, अर्थात 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन को अब बढ़ाना पड़ेगा, 0/0 आ गया है। तो इसको बढ़ाते हैं, इसको फार्मूला पर सेट कर देते हैं और इसको फार्मूला पर सेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह देते हैं और लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 है। ये आपका x का पावर 15 माइनस 1 है और बटा में आपको x माइनस x पर 10 पावर है, इस पर 15 पावर हम दे देते हैं और फार्मूला में चलाने के लिए x माइनस 1 से भाग, बटा में आ जाइए x पर पावर 10 माइनस 1, इसमें भी पावर 10 दे देते हैं और नीचे भी x माइनस 1 से भाग दे देते हैं। मिलाइए, ऊपर के लिए अलग फार्मूला सेट हो गया, देख लीजिए, और बटा के लिए अलग फार्मूला यहाँ पर सेट हो गया है। तो चलिए ऊपर नीचे के लिए फार्मूला चलाते हैं। अंश का फार्मूला चला रहे हैं। फार्मूला होता है na का पावर n माइनस 1 और बटा में भी आप आ जाइए, इसका भी फार्मूला चलाते हैं na का पावर n माइनस 1। इस प्रकार से रिजल्ट 15 हो गया है। 1 का पावर यहाँ पर 14 हो जाएगा और बटा में आपका 10 हो गया। 1 का पावर यहाँ 9 हो गया। रिजल्ट बचा 15/10 और 5 से कटाते हैं, 5 15 और 5 दूनी 10। फिर रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिट को चेक कर दिए हैं। x के मान 1 धर देते हैं और जब x के मान 1 धरे तो हम पाए कि उसका हल जो है 0/0 है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को जांच लिए हैं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाए। x का पावर 15 था, 1 का पावर 15 दे दिए, x पर n माइनस a पर n ऊपर में बच गया है, नीचे x माइनस 1 से भाग दे दिए। तो अंश में यह फार्मूला देखिए बना दिए। बटा में आइए, x का पावर 10, 1 का पावर 10, नीचे भी x माइनस 1 से यहाँ भी भाग दे दिए और ऊपर नीचे दोनों फार्मूला सेट हो गया। ऊपर में फार्मूला चला दिए n(x) का पावर n माइनस 1, नीचे भी फार्मूला चला दिए na पर पावर n माइनस 1 और टोटल इसको सॉल्व जब कर दिए और 5 से कटा दिए तो टोटल हल इसका जो है 3/2 आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सेकेंड नंबर था। अगला नंबर आप पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आपका जो है 13 नंबर पूछे हैं। 13 जरा ध्यान से देखिएगा। लिमिट है x टेंड्स टू आपका 0 है
और यहाँ पर कहता है 1 प्लस एक्स का पावर जो है 1/3 है, और माइनस में आपका 1 माइनस एक्स का पावर यहाँ भी 1/3 है, और टोटल के बटा में आपका एक्स है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे, और क्वेश्चन चेक करे तरीका हम लोग जानते हैं, लिमिट को धर देते हैं। रफ में चेक करना है तो x के मान 0 धरते हैं तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, पावर 1/3 हो गया, यहाँ 1 माइनस 0 हो गया, पावर 1/3, और बटा में आ जाइए यहाँ भी 0। एक पर सब पावर का हल 1, नीचे भी रिजल्ट 0, टोटल हल 0/0 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि इसका भी जो हल है वो आपका 0/0 दे दिया है। तो चलिए इसको हम बढ़ाते हैं, और 0/0 है। अब हम सोचते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। 0/0 आपका आ चुका है, करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप रेशनलाइज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रेशनलाइज रूट में होता है, एलसीएम लेने की व्यवस्था नहीं है, होल स्क्वायर होल क्यूब का व्यवस्था भी नहीं है, कोई विकल्प यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, रूट भी यहाँ पर नहीं है कि रेशनलाइज हम कर दें। एक्स पर एन, ए पर एन का फॉर्मूला भी नहीं चला सकते हो आप, क्योंकि दोनों के दोनों टर्म एक्स ही है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और ये आपका लिमिट हो गया, x टेंस टू आपका 0 है, 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 हो गया है, और 1 माइनस एक्स का पावर यहाँ भी 1/3 है, और टोटल के बटा में आपका x है। इसमें हम अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 है, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस में आगे है 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 हो गया, आगे इनटू में आपका 1 माइनस एक्स का पावर यहाँ भी 1/3 है, और आगे 1 माइनस एक्स का पावर यहाँ भी आपका 1/3, और यहाँ टोटल के होल स्क्वायर है। अब जितना हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है उतना से हमको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर यहाँ पर 1/3 हो गया, टोटल का होल स्क्वायर दे दिए हैं, और आगे आ जाइए 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 हो गया है, और आगे आ जाइए 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से सुधारते हैं। ये आपका हो गया है 3 पावर 1/3 हो गया, और ये आपका 1 माइनस एक्स का पावर 1/3, और यहाँ पर आ जाइए 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 है, और यहाँ भी टोटल का देखिए होल स्क्वायर। आखिर इसको सेट हम कैसे किए। तो एगो फार्मूला हम लोग पढ़े 8वां क्लास में, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता है, याद करिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इसको ढाल दिए हैं। पहला स्टेप को ए पढ़े, दूसरा स्टेप को बी पढ़े, तो फार्मूला यहाँ बन गया ए माइनस बी, और इंटू कर दिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिससे हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला बन जाएगा। और जितना से हम गुना किए हैं उतना हम भाग दे के बैलेंस भी कर दिए हैं। तो चलिए फार्मूला पर ढालने के लिए ही हम लोग यह रूल चला दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर में तो हम देख ही रहे हैं कि फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये आपका लिमिट हो गया, x टेंस टू आपका 0 है, ये आपका ऊपर में एक क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा। तो ये देखिए a है, इसका देखिए q दे दिए हैं, और आगे माइनस बी क्यू हो गया, ये आपका b है। और टोटल के बटा में आप आ जाइए, तो टोटल के बटा में आपका x हो गया है, ऊपर में आपका यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर आपका 2/3 हो गया, और आगे प्लस में 1 प्लस एक्स का पावर यहाँ पर 1/3 हो गया, और इनटू में 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 हो गया, और प्लस में आपका 1 माइनस एक्स का पावर जो आपका है 2/3 हो गया। ब्रैकेट बंद कर दिए।
इस तरह से ये जो 3 पावर है, 3 पावर देखिए बैलेंस हो गया। अब हम बराबर का चिन्ह देते हैं, बराबर का चिन्ह दिए, लिमिट x टेंस टू आपका 0 है, ऊपर में आपका 1 प्लस एक्स हो गया, -1 और प्लस एक्स हो जाएगा, और टोटल के बटा में आप आ जाइए, टोटल के बटा में आपका जैसे है वैसे रहेगा। ये आपका x है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर यहाँ पर 2/3 हो गया है, और प्लस में आपका 1 माइनस एक्स का जो पावर है ये आपका 1/3 है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स का पावर यहाँ भी 1/3 है, और 1 माइनस एक्स का यहाँ पावर जो है 2/3 है, और ब्रैकेट देखिए बंद कर दिए। ये देखिए 1 और 1 आपका जो है कट रहा है। अब आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपका लिमिट हो गया, x टेंस टू आपका 0 हो गया, x और x ऊपर जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और टोटल के बटा में आ जाते हैं। ये आपका रिजल्ट x है, 1 प्लस एक्स का पावर यहाँ पर 2/3 हो गया है, और 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 हो गया है, और आगे इनटू में है 1 माइनस एक्स का पावर यहाँ भी 1/3 है, और 1 माइनस एक्स का पावर जो है 2/3 है। अब ये देखिए ये x और x देखिए हम कटा दिए। अब x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं प्रश्न में, तो देखिए x के वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ बना रहे हैं, x की वैल्यू 0 पुट करिएगा, ऊपर रिजल्ट आपका 2 होगा, नीचे मिलाइए तो 1 1 1, और टोटल हल आपका जो है 2/3 हो गया। तो इस प्रश्न का जो हल है वो आपका 2/3 आ गया है। तो फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को चेक कर दिए हैं। प्रश्न में x का मान जब हम लिमिट धरे 0 तो उसका हल आया था 0/0 आया था। तो 0/0 है तो प्रश्न को हम बढ़ाए, और सबसे पहले इसमें हम देखिए कि x पर पावर n, a पर पावर n का यहाँ फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो टर्म है वो आपका x ही है। तो इसके लिए हम इसको हम a पढ़ लिए, इसको हम देखिए b पढ़े, टोटल हमारा रिजल्ट a माइनस b हो गया, बगल में हम मल्टीप्लाई कर दिए a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, जितना हम ऊपर में भाग दिए गुना किए उतना से भाग दे के बैलेंस कर दिए, ऊपर में आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तैयार हो गया। और नीचे जैसे वैसे 3 पावर देखिए यहाँ हम कटा चुके हैं, ये देखिए 3 3 देखिए कटाए थे, यहाँ भी देखिए 3 3 कटा दिए थे, ऊपर में रिजल्ट बचा 1 प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स, और 1 1 कटाए, x x आपका 2x, मिलाइए ऊपर नीचे x को कटा दिए, और x के मान जब 0 पुट कर दिए, ये हमारा आंसर आया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 13 नंबर था जो आप लोग पूछे हैं। एक क्वेश्चन नंबर कोई विद्यार्थी 19 नंबर पूछे हैं, तो चलिए 19 नंबर कहता है फाइंड ए, आप यहाँ पर ए बताइए, और लिमिट यहाँ दिया हुआ है, ये लिमिट है x टेंस टू ए है, और एक्स क्यू माइनस ए क्यू है, और टोटल के बटा x माइनस ए है। इसमें भी चेक करते हैं, और लिमिट कहता है x टेंस टू 1 है, x का पावर 4 माइनस 1 है, और बाई x माइनस 1 है। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू को बताना है। तो पहले हम प्रश्न को चेक करेंगे बाबू, x का मान a धर देते हैं, तो ए क्यू माइनस ए क्यू, नीचे a माइनस ए, अर्थात 0/0। तो मिलाइए, पहला जो फॉर्मूला है, पहला जो टर्म है वो 0/0 के रूप में है। दूसरा में चेक करें, x के मान 1 धरते हैं, 1 पर 4 पावर -1 होगा, 1 - 1 होगा, ऊपर में भी आपका 1 - 1 नीचे 0, यहाँ भी 0/0 है, अर्थात 0/0 फॉर्म है। तो दोनों मैटर को आपका जो रिजल्ट है वो 0/0 दे रहा है। और मिलाइए, फॉर्मूला जैसा कुछ तो मिल रहा है, तो चलिए फॉर्मूला पर इसको हम ढालने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला सेट है, एन ए का पावर n-1 हुआ, और यहाँ पर लिमिट है, थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा हमको। x का पावर 4 कर दिए, 1 का पावर 4 दे देते हैं, प्रश्न से प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, और नीचे x-1 है। इस प्रकार से लेफ्ट साइड में आइए तो 3a² हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला चला दीजिए, एन ए का पावर n-1 हो गया। टोटल रिजल्ट यहाँ पर 4 हो गया। a² बराबर यहाँ पर 4/3 हो गया, और a की वैल्यू रूट हटा देते हैं तो ये आपका अंडर रूट जो है 4/3 हो गया, अर्थात इसका रिजल्ट जो है ±2/√3 है। तो ये आपका जो है a का वैल्यू प्राप्त हुआ। फिर रिपीट करते हैं। ये आपका देखिए प्रश्न है, ध्यान से एकदम देखिए। सबसे पहला काम हम किए, LHS और RHS में दोनों में हम पहले लिमिट रखे। जब लिमिट रखे तो दोनों का हल 0/0 आया, तो हम प्रश्न को बढ़ाए। LHS में देखिए फॉर्मूला चला दिए, यहाँ पर NA के पावर n-1। RHS में आए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पावर का सुधार किए, x पर पावर 4 था तो 1 पर 4 पावर दिए। अब यहाँ भी देखिए इसका फॉर्मूला चला दिए, NA के पावर n-1 हो गया। हल किए तो 4 आया, 1 पर सब पावर का हल 1 होता है। a² बराबर 4/3 है, स्क्वायर जब हटाए तो इन्हें रूट हटा, और ये देखिए 1 की वैल्यू प्राप्त हो गया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 19 है जो आप पूछे थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 34 तक हम बनाने दिए, लेकिन कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछे नहीं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 35 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एकदम ध्यान से देखिए, और कल अंतिम तक पूछिएगा। 20 से लास्ट जो पूछना हो जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर लिख के हमको भेजिए। ये कहता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 है, और ये आपका x² -3x + 2 हो गया, और बटा में आप आ जाइए तो x² -1 है। तो पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे रफ में। x के वैल्यू 1 धरते हैं, 1 -3 + 2, नीचे 1 -1, अर्थात 0/0 फॉर्म है। 0/0 हो गया तो तय हो गया कि क्वेश्चन को हमको सुधारना पड़ेगा, और क्वेश्चन सुधारने का तरीका यहाँ देख लें। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, रेशनलाइज वाला यहाँ बात है नहीं, फॉर्मूला यहाँ चलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक एक विकल्प हमको दिख रहा है, वो है गुणनखंड। तो चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x² हो गया, 2 और 1 में इसको ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ +2 है, और नीचे आ जाइए x² -1। इस प्रकार से ये आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 1 है। यहाँ x कॉमन तो बचेगा x-2, यहाँ 1 कॉमन तो बचेगा x-2, और टोटल के बटा में आप आ जाइए x² -1। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ऊपर में x-2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर x-1 बचेगा, नीचे a² -b² का फॉर्मूला जो होता है a - b × a + b, मिलाइए x-1 कट गया। अब x के वैल्यू इसमें हम 1 धर देते हैं, ऊपर 1 - 2, नीचे 1 + 1, और टोटल हल आया -1/2। फिर रिपीट, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को चेक किया, तो x के मान जब 1 रखे तो इसका जो वैल्यू आया 0/0 आ गया बाबू। तो ऐसे प्रश्न में एक ही विकल्प था, इसको गुणनखंड तोड़ना है, तो इसको सबसे पहले हमने गुणनखंड तोड़ दिया। 3x को देखिए तोड़ दिए, 2x - x में ब्रेक कर दिए, दोनों से x कॉमन ले लिए तो x-2 बचा, यहाँ -1 कॉमन x-2 बचा, x-2 कॉमन x-1 बचा, और नीचे a² - b² का फॉर्मूला a + ba - b हो गया। x-1 ऊपर नीचे कटा दिए, और x के वैल्यू -1 पुट कर दिए, ये आपका लिमिट का वैल्यू आया।
चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक अगला नंबर देखते हैं 37 नंबर। ये 37 कहता है लिमिट x टेंस टू आपका 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, और बटा में आप आ जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है। x के वैल्यू 5 धरते हैं, 5 धरिएगा तो ये 25 हो गया, 9 पचे 45 प्लस 20, और नीचे भी आ जाइए ये आपका 25, ये आपका 30 प्लस 5, और इसका हल जो है 0/0 है, अर्थात यह भी प्रश्न जो है 0/0 फॉर्म पर है। तो इसको भी जो है अब हमको गुणनखंड तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न गुणनखंड जैसा लग रहा है। तो चलिए इसको हम गुणनखंड तोड़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से ये आपका लिमिट है, x टेंस टू आपका 5 हो गया। यहाँ 4 और 5 में इसको ब्रेक करते हैं, ये आपका 4x और 5x में देखिए तोड़ दिए हैं, और ये आपका हो गया 4x और माइनस 5x और प्लस आपका 20, और टोटल के बटा में आप आ जाइए एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम तोड़ देते हैं 5 और 1 में, 5x माइनस x और प्लस 5। इस प्रकार से लिमिट है x टेंस टू आपका 5 है, x कॉमन तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ माइनस 5 कॉमन x माइनस 4 बचेगा, और टोटल के बटा में आपका जो है यहाँ भी x कॉमन x माइनस 5 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन x माइनस 5 बचेगा। इस प्रकार से लिमिट है x टेंस टू आपका 5 हो गया। यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका x माइनस 5, और बटा में आ जाइए x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका x माइनस 1 बचेगा। मिलाइए x माइनस 5 कटा, अब x के वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, 5 माइनस 4 होगा, 5 माइनस 1 होगा, और टोटल हल आया 1/4। मिलाइए इस लिमिट की वैल्यू है। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम चेक कर दिए, तो क्वेश्चन का जो हल था 0/0 था, तो इसको हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं। ऊपर वाला भाग 4x और 5x में तोड़ दिए, और बटा में 5 और 1 में तोड़ दिए। x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, और x माइनस 5 यहाँ कॉमन होगा, तो कॉमन ले लिए हैं, x माइनस 5 कटा दिए, और x के वैल्यू 5 पुट करके ये देखिए हल जो है 1/4 हम ले आए हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 नंबर। ये आपका लिमिट है, x टेंस टू आपका -2 है। आगे रिजल्ट यहाँ पर 1/x प्लस 1/2 है, और बटा में आ जाइए यहाँ पर x प्लस 2 है। इस क्वेश्चन को चेक करना है, तो सबसे पहले x का मान -2 धर देते हैं, ये 1/-2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे आपका -2 प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर में देखिए ये और ये कट गया, ये भी दोनों कट गया, टोटल हल 0/0 आ गया। इससे हमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है 0/0 फॉर्म है। तो इसको हम बढ़ावेंगे, और इसको बढ़ाने का आसान तरीका है कि गुणनखंड इसका टूटेगा नहीं। यहाँ पर जो देखिए एलसीएम है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। बराबर का चिन्ह है, लिमिट x टेंस टू -2 है। ऊपर में एलसीएम लेते हैं बाबू, एलसीएम आपका 2x हो जाएगा, ये देखिए 2 प्लस x हो गया, और बटा में पहले से आपका x प्लस 2 है, ये आपका x प्लस 2 कट गया। अब बच गया यहाँ पर लिमिट x टेंस टू आपका -2, यहाँ बचा 1/2x, x के वैल्यू -2 धरते हैं, 2 इंटू -2 रिजल्ट 1/-4, और टोटल हल -1/ देखिए 4 आया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक कर दिए, x के मान हम -2 जब धरे तो उसका हल 0/0 था। तो सबसे पहले हम ऊपर में एलसीएम लिए, एलसीएम 2x हो गया, ऊपर में हल 2 प्लस x,
नीचे में पहले से बटा x प्लस 2 है, दोनों कटा दिए, रिजल्ट आपको 1/2x बचा गया और x के मान -2 पुट कर दिए और टोटल हल आया -1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था वो नंबर हो गया है 38। अगला नंबर आगे बढ़ते हैं। एक नंबर हम 40 देखते हैं, 40 नंबर। 40 नंबर कहता है लिमिट x टेंस टू आपका 0 है। आगे रिजल्ट जो यहाँ है वो आपका जो है x³ है। तो अगला नंबर आपका 40 नंबर है। ये आपका लिमिट x टेंस टू आपका जो है 2 हो गया। लिमिट भी गड़बड़ दिखाया है, अच्छा ठीक। तो ये आपका 40 नंबर हम देख रहे हैं। तो लिमिट कहता है x टेंस टू आपका 2 है और आगे ऊपर में आपका x³ है माइनस आपका 2x² हो गया और टोटल के बटाम आपका x² माइनस 5x प्लस 6 है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को चेक करेंगे और x के मान हम 2 रखेंगे। 2 रखिएगा तो 2 पर ऊपर में 3 पावर, आगे 2 × 2² और नीचे रिजल्ट आपका 2², 5 × 2 प्लस 6। हल कर देते हैं 8, यहाँ भी 8, ये आपका 4, ये माइनस में 10 प्लस 6 और रिजल्ट 0/0 आ गया। तो यहाँ पर तय हो गया कि क्वेश्चन जो है 0/0 फॉर्म में है, तो क्वेश्चन को बढ़ाना होगा और बढ़ाने का तरीका तो जान ही रहे हैं कि गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। इस प्रकार से ये आपका लिमिट है। तो लिमिट यहाँ पर आपका हो गया है कहता है लिमिट x टेंस टू आपका 2 है और ये आपका ऊपर में देखिए x² कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर लिमिट हो गया x टेंस टू आपका 2 है, ऊपर में x² कॉमन ले लेते हैं, बाबू x - 2 बच गया और नीचे इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं। 3 और 2 में देखिए तोड़ दिए और प्लस यहाँ पर आपका 6 है। इस प्रकार से आपका लिमिट x टेंस टू आपका 2 है। ये आपका x² x - 2 हो गया और नीचे आपका x है, यहाँ पर x - 3, यहाँ भी -2 कॉमन और x - 3 है, बराबर का चिन्ह देते हैं और लिमिट x टेंस टू आपका 2, ये बचा x² x - 2 हो गया है और नीचे आपका x - 3 कॉमन हो गया, यहाँ भी x - 2 हो गया, x - 2 कट गया। अब x के वैल्यू 2 धर देते हैं तो ऊपर में 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2 - 3, टोटल हल 4/-1 और टोटल हल आपका -4 आ गया। इस लिमिट का वैल्यू है। तो चलिए एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक कर दिए, जब लिमिट का मान धरे तो उसका हल 0/0 आया था। तो चलिए इसका गुणनखंड तोड़े। ऊपर में सबसे पहले x² हम कॉमन ले लिए तो x - 2 बचा, नीचे जो 5x है उसको 3x और 2x में ब्रेक कर दिए और नीचे गुणनखंड तोड़े, x - 2 कट गया और x के वैल्यू 2 पुट कर दिए और लिमिट का हल जो है -4 आया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से एकदम रेगुलेटिव बना करके बाबू, आप लोग को बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्लास नहीं छोड़िए। आप लोग का डबल टाइम क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी सिंगल टाइम दे रहे हैं। कुछ दिन बाद आपको 6:30 से 7:30 तो रहेगा ही और एक 9 बजे दे देंगे। 10 ऑब्जेक्टिव आपको रोज हम सेट प्रैक्टिस करावेंगे। अगले सप्ताह से 9 बजे रात को पुनः ऑब्जेक्टिव चलेगा और 6:30 बजे लॉन्ग शॉट चलेगा।
थोड़ा सा मेहनत करिए। ये अगला नंबर 41 है। ये आपका x का पावर 4 है, सॉरी x³ है। तैयार रहिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आप लोग के लिए आ रहे हैं। 10 ऑब्जेक्टिव आपको रोज चलेगा बाबू, 9 बजे रात को। ऑब्जेक्टिव का जो सेट देंगे तुरंत डिलीट भी कर देंगे। जो पढ़िएगा पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा। ये आपका प्रश्न है। आगे यहाँ पर x² - 4 है और सबसे पहले हम लिमिट धरेंगे। x के मान 2 धरते हैं, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 4 × 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 4 × 2 है। और बटा में आप आ जाइए तो 2 के स्क्वायर - 4 है, ये रिजल्ट 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 16 हो गया, प्लस 8 है, 4 - 4 है, मिलाइए 8 8 16, 16 कट गया, 4 4 कट गया, रिजल्ट 0/0 है। अर्थात क्वेश्चन को आगे हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका 0/0 आ गया। तो चलिए एक ही विकल्प दिख रहा है, वो आपका गुणनखंड दिख रहा है। तो चलिए गुणनखंड को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम गुणनखंड इसको तोड़ने जा रहे हैं। बराबर का चिन्ह देते हैं और लिमिट x टेंस टू आपका 2 है। ऊपर में मिलाइए, सबसे x कॉमन है, रिजल्ट आपका यहाँ बचेगा x², आगे रिजल्ट यहाँ 4x और प्लस 4 हो गया है। और बटा में आ जाइए, ये आपका x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका लिमिट है, x टेंस टू 2 है, x कॉमन हो गया, इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। लेकिन गुणनखंड क्या है तोड़िएगा, ये तो डायरेक्ट होल स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार है। ये आपका फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर अर्थात x - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला हो गया a + b और इंटू a - b। यहाँ पर मिलाइए, x - 2 कट गया है। अब x के वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2, 2 - 2, नीचे 2 + 2, 2 2 कट गया, रिजल्ट बचा 0/4 अर्थात रिजल्ट 0। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक कर दिए, तो चेक किए तो पाए कि क्वेश्चन जो है 0/0 फॉर्म है। तो इसके लिए हमको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। ऊपर में हम x कॉमन ले लिए, बचेगा x² - 4x + 4, बटा में आ जाइए तो x², 4 को लिख दिए 2 स्क्वायर, ऊपर a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला है और नीचे a + b - b फॉर्मूला a² - b²। एगो x - 2 कटा दिए और लिमिट धर दिए, x के वैल्यू 2 धर दिए, कट छट करके रिजल्ट 0 आया। 0 उत्तर तब हम स्वीकारे जब हमको लगा कि आगे और जो है किसी तरह का नियम नहीं चल सकता है, अपना फॉर्मूला चला दिए, उसके बाद आंसर 0 आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में आंसर कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 44। लिमिट x टेंस टू 2 है, आगे यहाँ 2x³ है, प्लस 3x का स्क्वायर है, माइनस यहाँ 8x और -12 है। बटा में भी आ जाइए, यहाँ पर ये आपका रिजल्ट x³ हो गया, आगे यहाँ पर प्लस में 5x का स्क्वायर है, आगे आपका यहाँ पर 4x है और माइनस में आपका 20 है। सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करें, x के मान 2 धरते हैं तो 2 × 2³ हो जाएगा, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर हो गया, 8 गुना यहाँ 2 और -12। नीचे भी आप आ जाइए, x के वैल्यू 2 धरिए, 2³ हो गया, 5 गुना 2 के स्क्वायर है, 4 गुना 2 हो गया और आगे आपका -20। यहाँ पर 2 पर 3 पावर 8 दूनी 16 और ये आपका 4 तिया 12, यहाँ 8 दूनी 16, ये भी रिजल्ट 12। नीचे भी धर देते हैं, 2 पर 3 पावर 8, 5 चौके 20, यहाँ भी 8, यहाँ भी 20 और कट करके रिजल्ट 0/0 है। अर्थात तय हो गया कि यहाँ पर हमको प्रश्न को आगे हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लग रहा है गुणनखंड तोड़ना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम गुणनखंड तोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर गुणनखंड तोड़ते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं और ये आपका लिमिट x टेंस टू यहाँ 2 है।
ये देखिए दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, बचेगा यहाँ एक्स प्लस 3 बचेगा। यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लिए, सॉरी यहाँ 2x प्लस 3 बचेगा। यहाँ 4 देखिए कॉमन लिए तो यहाँ भी देखिए 2x प्लस 3 बचेगा। बटा में आप आ जाइए यहाँ पर, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ x प्लस 5 बचेगा। यहाँ भी 4 कॉमन ले लिए और x प्लस 5 बच गया। इस प्रकार से लिमिट x टेंस टू आपका 2 है, ऊपर में आपका 2x प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं और बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बटा में आप आ जाइए x प्लस 5 कॉमन ले लिए हैं और ये आपका बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपका देखिए x प्लस 5 कॉमन ले लिए और बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। मिलाइए एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट गया। अब x की वैल्यू इसमें 2 धर देते हैं, ये आपका 2 प्लस 5 हो गया। ऊपर में रिजल्ट 4 प्लस 3 और नीचे आपका 7 हो गया और टोटल रिजल्ट 7/7 अर्थात रिजल्ट 1 आया। सबसे पहले क्वेश्चन को हम चेक किए तो उसका हल 0/0 था। अब ऊपर में हम गुणनखंड तोड़ दिए हैं, नीचे गुणनखंड तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 देखिए कट गया है और x के वैल्यू इसमें 2 जब पुट किए इसका हल आपका 1 आ गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 44 नंबर था। एक अगला नंबर देखिए हम 45 नंबर देखते हैं। कहता है एफ एक्स बराबर आपको यहाँ पर 1/x होता है। ऐसा है तो कहता है प्रूव दैट, आप साबित कर दीजिए। और यहाँ पर कहता है लिमिट है h टेंस टू यहाँ 0 है और यहाँ पर आपको एफ एक्स प्लस एच माइनस में आपका एफ एक्स और टोटल के बटा में आपका h है और ये आपका बराबर में -1/x² है। तो सबसे पहले हम LHS से चलते हैं जो कहता है लिमिट h टेंस टू 0 है, एफ एक्स प्लस एच हो गया है, आगे माइनस में आपका एफ एक्स है और टोटल के बटा में आपका h है। इस प्रकार से लिमिट है h टेंस टू 0 है, एफ एक्स प्लस एच का मान क्वेश्चन से धरें, यहाँ से धरते हैं और इसकी जो वैल्यू है ये आपका 1/x प्लस एच हो गया। एफ एक्स का वैल्यू 1/x दिया हुआ है और टोटल के बटा h है। इस प्रकार से यहाँ लिमिट है h टेंस टू 0 है, ऊपर में एलसीएम लेते हैं x, आगे x प्लस h हो गया और पहले से h है, एलसीएम लिए तो यहाँ हल x, यहाँ x और माइनस h मिलाइए x कट गया। ये आपका लिमिट है h टेंस टू 0 है, माइनस h यहाँ पर है, आगे x और आगे x प्लस h और इनटू में आपका h है। h देखिए कटा दिए, अब h का मान 0 पुट कर देते हैं, ऊपर -1 होगा, यहाँ x प्लस 0 हो जाएगा और टोटल हल -1/x² आया। तो इस लिमिट का वैल्यू आया। सबसे पहले हम LHS देखिए यहाँ चल दिए, LHS चलने के बाद एफ एक्स प्लस एच का मान क्वेश्चन से धर दिए, 1/x प्लस एच है, एफ एक्स का मान भी पुट कर दिए, एलसीएम ले लिए हैं, कट छट करके रिजल्ट यह आया है, h का मान हम 0 पुट कर दिए और रिजल्ट -1/x² आया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर आपका जो है 46 नंबर। कहता है लिमिट x टेंस टू -2 है, सॉरी +2 है, x टेंस टू आपका +2 है। तो ये आपका जो है x टेंस टू आपका 2 हो गया है। आगे रिजल्ट यहाँ पर कहता है 1/x-2 है और यहाँ पर 4/x² -4 है। अब इसको आपको हल करना है।
x के मान सबसे पहले हम चेक करेंगे रख के, 1 हो गया, नीचे 2 माइनस 2 हो गया, 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो गया। और थ्योरी है कि आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, तो क्वेश्चन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। और क्वेश्चन को देख कर के हम समझ चुके हैं कि हमको एलसीएम लेना चाहिए। तो चलिए बराबर का चिन्ह है और ये आपका लिमिट है x टेंस टू 2 है, 1/x माइनस 2 हो गया, यहाँ 4 है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इस प्रकार से आपका लिमिट x टेंस टू आपका 2। अब कुल में एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, भिन्न के जोड़ चलाइएगा तो यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ माइनस 4 होगा। इस प्रकार से लिमिट है x टेंस टू आपका 2 है, ऊपर हल हो के x माइनस 2 आएगा, नीचे भी x माइनस 2 हो गया, आगे x प्लस 2 है और मिलाइए x माइनस 2 कट गया। अब x के वैल्यू इसमें 2 पुट कर देते हैं, 2 प्लस 2 और टोटल हल 1/4। तो फिर रिपीट करते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को चेक कर दिया और x के मान जब 0 पुट कर दिए थे तो आंसर आया था इनफाइनाइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को बढ़ाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी चला दिए और एलसीएम ले लिए हैं। इस प्रकार से कट छट करके रिजल्ट ये है, x के मान जब 2 पुट कर दिए तो रिजल्ट आपका 1/4 आया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। तो चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हम आगे बना करके दिखाए। कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, इसलिए 10 बजे तक आप जल्दी जल्दी भेजिए कौन कौन नंबर आपको पूछना है। जो भी नंबर पूछना है 10 बजे सुबह तक नंबरिंग करके भेज दीजिए। और परसों आपका नया चैप्टर हम चालू करेंगे, कल इसको हम समाप्त करेंगे और बहुत जल्द आपको जो है 9 बजे रात को आपको ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज सेट प्रैक्टिस मैथ का करा देंगे। तो आप लोग तैयार रहिए और वीडियो डिलीट कर देंगे, जो पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा। तो चलिए धन्यवाद, विशेष अगले दिन आपसे हम मिलते हैं। आपको